आदाब दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल नामक शख्स को जिस तरह से बर्बर तरीके से खत्म किया गया, इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब बीजेपी इस मामले में खुद फंस गई है। अभी तक कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेने वाली बीजेपी इस पूरे मामले पर बैकफुट पर चली गई है। उदयपुर से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ा खुलासा इस पर हुआ है। क्या है इसकी जानकारी आगे देंगे। दूसरी बड़ी खबर यहां पर आ रही दोस्तों, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, उसको लेकर के अब कोर्ट का बड़ा फैसला। जो उपद्रवियों ने नुकसान पहुंचाया, ट्रेनों को फूंका, बिल्डिंगों को तोड़ा, उनकी वसूली को लेकर के कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई थी। इस पर कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाया है। क्या है कोर्ट के फैसले को भी आपके सामने रखेंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, नुपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जब जजों ने टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि नुपुर शर्मा ने ही देश में आग फैलाई है और इसको जाकर के टीवी पर सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद किस तरह से हमारे देश की जुडिशरी का मजाक बनाया जा रहा है कुछ अंधभक्तों के द्वारा, इसके भी कई जो मामले सामने आ रहे हैं वो आगे आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि उदयपुर की घटना की स्पष्ट जांच होनी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में 2 शब्द जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि उदयपुर में जिस तरह से कन्हैया लाल नामक शख्स को बेरहमी से खत्म किया गया, उस पर बीजेपी के नेता अपने गले में तख्ती डाल करके चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहे थे ये कांग्रेस पार्टी की लापरवाही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार का फेलियर है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। खैर, अब इस पूरे मामले में खुद बीजेपी किस तरह से फंसी है इसका सबसे पहला मैं आपको सबूत दिखाता हूं। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। बोलता हिंदुस्तान वालों ने लिखा है कि अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। दरअसल रियाज अत्तारी नाम का जो दरिंदा था जिसने कन्हैया लाल को बेरहमी से खत्म किया, वो भी एक बेगुनाह व्यक्ति को, अब वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला है। इसके कई सबूत आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, लेकिन जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शायद आपने नहीं देखे हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले में क्या कहा है पहले आप देखिए। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर इस पूरे मामले पर कहा है कि पहले पुलवामा की जांच को रोका गया, अब हत्यारे रियाज के भाजपा कनेक्शन को छिपाने के लिए गृह मंत्री ने एनआईए को जांच सौंपी है। यह बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। किस लिए कह रही है मैं आपको इसके भी बारे में बताता हूं। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी कह क्यों रही है, क्योंकि ये बहुत अहम मामला हो जाता है दोस्तों। यहां पर देखिए, कन्हैया लाल का जो आरोपी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है वो रियाज अत्तारी बीजेपी का कार्यकर्ता निकला है। राजस्थान को बदनाम करने के लिए बीजेपी और कितना नीचे गिरेगी ये बात भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है। अब इसके सबूत मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे मोहम्मद ताहिर नाम के एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने, नेता ने ये फोटो ट्वीट की है। इसमें उसने लिखा है कि हरदिल अजीज, हमारे भाई रियाज अत्तारी बीजेपी कार्यकर्ता को उम्रा की जियारत से उदयपुर आने पर इस्तकबाल किया जाए। उदयपुर जिला कार्यकारिणी एमआरएम प्रांत संयोजक इरशाद चैनवालियरशाद भाईजान और उसके बाद जो है टेकर मुन्ना भाईजान, ऐसे कई नाम इन्होंने लिखे जिसके जरिए इन्होंने ये बात की मांग की कि रियाज अत्तारी का स्वागत किया जाना चाहिए। खैर, ये तो पहली तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। उसके बाद देखिए यहां पर दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मोहम्मद ताहिर ने शेयर की है। यहां पर लिखा है कि मेमोरेबल मोमेंट्स एमआरएम प्रोग्राम पिक चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ की तस्वीर है। आप देखिए कि किस तरह से एक आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के नेता के साथ में ये मोहम्मद ताहिर है और यही ये कह रहा है कि रियाज अत्तारी जो है बीजेपी का एक्टिव कार्यकर्ता है। उसके बाद देखिए ताहिर ने एक और वीडियो शेयर किया है। ये हमारे बीजेपी का कार्यकर्ता उदयपुर राज के रियाज अत्तारी भाई है। जान ने हमारे वतन हिंदुस्तान में अमन व अमन के लिए जो है दुआओं के लिए अल्लाह
यानी कि दुआ की और अल्लाह हमारे हिंद को सलामत रखे, आमीन। यानी कि जब रियाज अत्तारी उम्रा करने के लिए गया था तब की भी तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है। तो मोहम्मद ताहिर एक कार्यकर्ता है। उसके बाद एक और तस्वीर देखिए, यह तस्वीर इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के नेता हैं, वो जब देवा शरीफ गए थे बाराबंकी में, वहां की तस्वीर भी इन्होंने शेयर की है। और उसके बाद एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में देखिए रियाज अत्तारी एक साइड खड़ा हुआ है, उसमें एक बीजेपी की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में भी रियाज अत्तारी आपको नजर आ जाएगा। तो यह बहुत बड़ा खुलासा है कि अब तक कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी खुद घिर गई है, क्योंकि उदयपुर में जो कांड हुआ है उस कांड का मेन आरोपी जो है रियाज अत्तारी, वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला है। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, ये तो कोई भी कार्यकर्ता ऐसा हो सकता है, ऐसा हमसे आके फोटो ले सकता है, वैसा ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन क्या इस सच्चाई को कोई छुपा सकता है? ये अलग बात है कि आप चाहें तो सच को झूठ बना दे, झूठ को सच बना दे। बात करेंगे एक और खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है अग्निपथ स्कीम को लेकर के चल रहे विरोध प्रदर्शन। आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इस मामले में अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है दोस्तों, वो सुन करके आप शॉक्ड हो जाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं, न्यूज जो है ट्रैक लाइव की खबर है। इसमें साफ तौर पर हेडिंग इन्होंने लिखी है कि आग लगाओ, ट्रेन जलाओ, गाड़ी फूंको, नहीं वसूला जाएगा कोई जुर्माना। प्रदर्शन को लेकर के हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। जानकारी यह है कि केंद्र की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ स्कीम के विरोध में बिहार में हुई हिंसा और अरबों रुपए के नुकसान की वसूली दंगाइयों से की जाए, इसको लेकर के एक याचिका लगाई गई थी हाईकोर्ट के अंदर। लेकिन हाईकोर्ट ने अब यह जजमेंट दे दिया है कि नहीं, ये दंगाइयों से जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है उसकी वसूली नहीं की जाएगी। अगर मैं सिर्फ दानापुर रेलवे स्टेशन की बात करूं तो दानापुर रेल मंडल को सिर्फ 260 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक मंडल की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह से कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई, करोड़ों रुपए का जो है तहस नहस कर दिया गया, सत्यानाश कर दिया गया। लेकिन जब हाईकोर्ट में याचिका लगाई जाती है कि भाई इनसे वसूली की जाए, तब कोर्ट कह रहा है कि नहीं, इनसे वसूली नहीं होगी। बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही हमारे देश की जुडिशरी को लेकर के। आप लोगों ने देखा होगा कि देश की जुडिशरी को लेकर के कुछ दिनों से किस तरह का ट्रेंड चला जा रहा है, और इस ट्रेंड में नुपुर शर्मा के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो शामिल है। नुपुर शर्मा को लेकर के एक नुपुर शर्मा याचिका लगाने के लिए कोर्ट में पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट में, यह कहने के लिए कि तमाम राज्यों में जो एफआईआर दर्ज है उसको एक जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इसके लायक नहीं है कि आपको कोई फ्रीडम और दी जाए, और आपको टीवी पर जाकर के माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से, क्योंकि आपने ही आग लगाई है। यह कहना ही था कोर्ट का। यानी एक तरफ अंधभक्तों की पूरी जमात आकर के सोशल मीडिया पर जो है ऐसा लिखी सुप्रीम कोठा ट्रेंड ऐसा चलाना शुरू कर दिया। इस पर उर्मिला मंतोडकर का बयान आया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देख सकते हैं। बेहद शर्मनाक है कि आज ट्विटर पर सुप्रीम कोठा ट्रेंड हो रहा है। इसके पीछे कौन है या सभी जानते हैं। अब भारत का नाम खराब नहीं हो रहा है, ये कहते हुए उन्होंने उन जो है भक्तों को निशाना बनाया जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर यही फैसला इनके पक्ष में होता तो दूसरे लोग विरोध करते, तो कहते ये लोग ना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, ना देश का सम्मान करते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं। लेकिन बात अपनी आई तो ये इस तरह के अनाप शनाप ट्रेंड ट्विटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चला रहे हैं। आपकी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।